मेरे पिताजी इस शादी को कैसे करवाने की इच्छा रखते थे पता है क्या? पूरे गांव को सजाकर, सारे गांव के लोगों को खाना खिलाकर, मंडप में केले का पेड़ लगाकर, शुभ कार्य करके अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। जैसा वो चाहते थे वैसी ही शादी होगी। यही मेरे पिताजी की इच्छा थी, तो शादी वैसे ही होगी और मुझे पूरा भरोसा है। तुम पहले ऑपरेशन थिएटर में जाओ। क्यों गौरी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम अभी ऑपरेशन थिएटर में जाती हो या नहीं? डॉक्टर, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? ये आपका हॉस्पिटल है ना? पेशेंट बीमार है ना, तो उसका इलाज कीजिए ना। ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं आप? अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं सबको देख लूंगी। इन्हें लेकर जाइए। मैडम, देख लिया ना आपने? आप ही ने इन्हें बुलाने के लिए कहा था ना? अब प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए मैडम। नहीं डॉक्टर, गौरी बेटी, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मेरी बात मान बेटी। बुआ, आप जाइए। आपके बेटे के लिए जो भी अच्छा होगा वो मैं अच्छे से करूंगी, ठीक है? अब आप जाइए। दीजिए, इन्हें लेकर जाइए। चलिए जी। गौरी, गौरी। सिस्टर, ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए। ओके डॉक्टर। मिस्टर शिवा, हाँ। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। माँ, मैं शिवा, मैं बस अभी आता हूँ। शिवा, शिवा। मैडम, प्लीज आप शांत हो जाइए, रोइए मत, टेंशन मत लीजिए। प्लीज प्लीज कोऑपरेट कीजिए। कूल डाउन, कूल डाउन। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? थैंक्स गौरी, इतने मुश्किल समय में तुमने मेरा साथ दिया। अगर तुम ये सब नहीं बोलती तो मुझे मंगलसूत्र बांधना ही पड़ता, पर बिल्कुल सही समय पर तुमने अपनी बात रखकर शादी होने से रोक दिया। थैंक्स गौरी। क्या मैं ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने शादी रोकने के लिए कहा क्या? साधारण तरीके से तुमने नहीं बोला, बल्कि ऐसे बोला जैसे तुम्हारे अंदर देवी आ गई हो। तुम बहुत गुस्से में थी। काली माँ, भद्रकाली माँ, महाकाली माँ, बिल्कुल देवियों के जैसे बात कर रही थी तुम। मैं तो बिल्कुल दंग रह गया था। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी भी लड़की छुपी है, मैं तो बिल्कुल जानता ही नहीं था। तुम्हें कितना कितना गुस्सा है। ये सब कहां से आया गौरी? तुम्हारा रूप तो बिल्कुल बदल गया था। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा शादी नहीं करूंगी और उनके ठीक होने के बाद करूंगी, ऐसा ही कहा था ना मैंने? ज्यादा जोर से बोली थी क्या मैं? अरे जोर से कहा तुमने? अरे सिर्फ जोर से नहीं कहा तुमने, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में। एक एक शब्द तुम गुस्से में बोल रही थी। कितना वजन था तुम्हारी आवाज में, कितना जोश था। ऐसा जोश मैंने कभी देखा ही नहीं। क्यों बेटी, पहले तो आंखें मसलकर चुपचाप खड़ी थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया था? शरीर में भूत घुस गया हो ऐसा बर्ताव कर रही थी तुम। अचानक डॉक्टर और हमें भी बहुत ज्यादा दौड़ाया, हम तो बस बच गए, पता है? अरे रे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है जी। बुआ तो बहुत नाराज हुई होंगी ना? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच गौरी। पेशेंट की कंडीशन अभी कैसी है?
डॉक्टर, हाँ ये है पेशेंट का बेटा। हेलो, डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज डोंट वरी, वो अभी बिल्कुल ठीक है। प्लीज डॉक्टर, आप मेरे लिए भगवान के समान है डॉक्टर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर। उन्हें ठीक करने के लिए जो भी होगा हम जरूर प्लीज करेंगे। डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। ये है पेशेंट कांता। रिपोर्ट दिखाइए। सिम्टम्स के अनुसार साधारण केस में हार्ट रिपोर्ट में कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन अगर ये इंफ्रासेरेब्रल हेमरेज होता तो दिक्कत हो जाती। इनका कार्डियो फिट नहीं है। सच कहूं तो इनका हार्ट बहुत ही कमजोर है, इसीलिए हार्ट ऑपरेशन के लिए जो चाहिए वो अभी संभव नहीं है। अभी ऑपरेशन किया तो पेशेंट की जान को खतरा होगा। डॉक्टर, तो अब क्या करना चाहिए डॉक्टर? दूसरा और कोई रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकते। इस कंडीशन में ऑपरेशन का रिस्क नहीं लिया जा सकता, और ये बात पेशेंट की फैमिली को आप बता दीजिए प्लीज। डॉक्टर, आप आ गए हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। पेशेंट के बचने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा हमने उनसे कहा है। अब ऑपरेशन नहीं कर सकते कहेंगे तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज अब आप ही एक्सप्लेन कीजिए डॉक्टर। ठीक है, उनके बेटे को भेजिए, मैं बात कर लेता हूँ। श्योर। सिस्टर, मिस्टर शिवा से कहो कि डॉक्टर उनसे मिलना चाहते हैं। ओके डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। चलिए। सर, सिस्टर, क्या हुआ सिस्टर? ब्लड की जरूरत है क्या आपको? मेरा और मेरी माँ का एक ही ब्लड ग्रुप है, मैं उन्हें ब्लड दे सकता हूँ सिस्टर। नहीं सर, डॉक्टर माँ का ऑपरेशन नहीं कर सकते ऐसा कह दिया है। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे ऐसा क्यों? अब क्या हो गया सिस्टर? वो तो मुझे भी नहीं पता सर, डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप आइए। डॉक्टर, मिस्टर शिवा, माफी के साथ कहना चाहूंगा, आपकी मां का ऑपरेशन भी बिल्कुल संभव नहीं है। उनका हार्ट बहुत ही कमजोर है, ऑपरेशन करने से खतरा हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। इस हालत में ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन फेल्योर हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। ये ऑपरेशन होने के बाद उनकी जान बच जाएगी, मुझे इस बात का भरोसा था। क्या कर सकते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। अब क्या करेंगे डॉक्टर हम? मेरी माँ को मैं लंदन तक भी ले जाऊंगा डॉक्टर, क्या वहां पर उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता? नहीं शिवा, लंदन लेकर जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले उनके हार्ट को मजबूत करना होगा, फिर कुछ दिनों तक दवाइयां चलानी होंगी, उसके बाद ही हम ऑपरेशन पे जा सकते हैं। पहले से ही मेरी माँ बहुत सीरियस कंडीशन में है डॉक्टर, अगर ऑपरेशन को टाल दिया गया तो कहीं कुछ रिस्क ना हो जाए। फॉरेन से कुछ दवाइयां मंगाता हूं मैं, वो दवाइयां लगातार देते रहेंगे तो हार्ट को मजबूती मिलेगी, दिमाग से जो खून लीक हो रहा है उसे काबू कर सकते हैं। एक बार इस सीरियस कंडीशन को अगर उन्होंने पार कर लिया तो फिर हम सब के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, उसके बाद हम आराम से ऑपरेशन पे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर? नहीं शिवा। तो फिर फॉरेन से आने वाली दवाइयों का भी इंतजाम कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। ओके ठीक है, जो दवा मैं दूंगा उसे आप लगातार देंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दवाएं बिल्कुल सही समय पर देनी होंगी आपको। आज उन्हें बेड रेस्ट पे रहने दीजिए, कल मैं सुबह ही उनको डिस्चार्ज कर दूंगा। दिव्यानी, मठाधिपति ने जैसा कहा है हमें वैसा करना है। कितनी खुशी की बात कहकर गए हैं। मठाधिपति अपने घर में आए वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम शादी कर सकती हो ऐसा मठाधिपति ने कहा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पापा। इतने दिनों तक सिर्फ एक कुंवारी लड़की ही उन मूर्तियों को ढूंढ कर ला सकती है, ऐसा मठाधिपति जी ने कहा। लेकिन अब कह रहे हैं कि एक शादीशुदा लड़की ही उन मूर्तियों को ला सकती है। ये कैसी उलझन है पापा? बेटी, जो माता ललिता अंबे ने कहा है वही मठाधिपति ने कहा है। आकर मठाधिपति ने जो भी कहा है वो ललिता अंबे का ही वाक्य है। बेटी, उन पर संदेह करना ठीक नहीं है। ललिता अंबे ने जो कहा है वो भगवान का रहस्य है। कितने वेदों को छूकर, कितने पुराणों को छूकर उन्होंने कहा, ये सब मठाधिपति ही जानते हैं। मठाधिपति ने जो कहा है उसे हमें भगवान का आदेश मानना चाहिए। बेटी, संदेह नहीं करना चाहिए। जरा भी संदेह किया तो माता पर विश्वास ना होना जैसा लगेगा। बेटी, तुम अभी तक भगवान का ही काम कर रही हो। तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही इसकी तकलीफ मुझे थी, आज स्वामी जी ने वो भी दूर कर दी। आज स्वामी जी की बात सुनकर मेरे दुखों का अंत हो गया। अब तुम शादी करने के बाद आराम से इस कार्य में हिस्सा ले सकती हो। ऐसे कितने लोगों का भाग्य होता है बेटी। सुनो, ज्यादा उलझन में मत पड़ो बेटी। जो मठाधिपति ने कहा है वही करो। ठीक है पापा, मैं शक नहीं करती। मठाधिपति जी ने जो कहा उसे सच्चे मन से स्वीकार कर लेती हूँ। अगर मेरे शादीशुदा होने से वो 6 कन्याओं की मूर्तियाँ वापस आ सकती हैं और मेरे शादीशुदा होने से हमारा ये गांव शाप मुक्त हो सकता है, तो फिर मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। चलो बेटा, अब मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिली। सुनो बेटी, पहले शिवा को फोन करके बता दो, उसे ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उससे कहो कि उसकी माँ से हम बात करना चाहते हैं। अगर वो कल आना चाहते हैं तो कह दो मेरे पिता रेडी हैं। जाओ बेटी, जा करके फौरन फोन करो उसे। शिवा वैसे भी मुझसे कई बार पूछ चुका है कि हम कब शादी करेंगे, कब शादी करेंगे। परेशान कर दिया है पापा। आज जब मैं उसे फोन पर बताऊंगी कि आप उसकी माँ से बात करना चाहते हैं तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा पापा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ठीक है बेटी, देर मत करो। शिवा को फोन करके सारी बातें बता दो। जाओ। ठीक है पापा। जाओ बेटी। आइए माँ, संभल कर। आराम से। गौरी, ये लो बेटी, अपनी बुआ की तुम ही आरती उतारो। बुआ, तुम्हें पकड़ी हुई हवा, पनौती आज से सब हार जाएगी। अब से तुम्हें कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी और अब तुम अच्छी होकर हमारे साथ खुशी खुशी 100 साल तक अच्छे से जियोगी। अंदर आओ कांता। चलो माँ। आओ, संभल कर। आइए माँ। शिवा, मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं था। कब घर जाएंगे सोचती थी। फिर से मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती बेटा। माँ, बस आप दवाई टाइम पर खाइए। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? गौरी, तुम माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ, ठीक है? चलिए। चलो। शिवा सर, लड़की पसंद है ना? लड़की ठीक है ना?
लड़की को देखकर आप हाँ कह देंगे ना, या फिर खुशी के मारे कहीं शादी के लिए मना तो नहीं कर देंगे आप? बोलिए ना सर। हाँ शिवा, जल्दी फोन उठाओ ना, जल्दी फोन उठाओ शिवा। शिवा, दिव्यानी, शिवा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है मुझे। हमारे मठाधिपति जी हमें शादी करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी करने के बाद ही उन 6 मूर्तियों को अपने गांव ला सकती हूँ। वो कह रहे थे कि शिवा है ना, उसी से शादी कर लो। ललिता अम्बे माँ ने शिवा को ही तुम्हारे लिए चुनकर भेजा है। पापा भी बहुत खुश है शिवा। पापा कह रहे थे कि शिवा से तुरंत बात करके हमारे सगे संबंधियों को ले जाकर उसकी माँ से बात करके सब कुछ फिक्स करेंगे। बोलो ना शिवा, हम वहाँ कब आ जाएं? दूल्हे को मैं पसंद हूँ या नहीं हूँ? क्या हुआ शिवा? बस मैं ही कहे जा रही हूँ, तुमको जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? दिव्यानी, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ? बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वो। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि हम उन्हें सर्जरी के लिए लेकर गए थे, लेकिन उनकी बॉडी फिट नहीं थी, इसलिए सर्जरी भी नहीं हो सकी। ये क्या कह रहे हो शिवा? ये सब कब हो गया? तुम तो कह रहे थे कि माँ बिल्कुल ठीक है। माँ की हालत का मुझे जरा भी पता नहीं था दिव्यानी। यहाँ आने के बाद ही मुझे ये पता चला कि उन्हें सेरेब्रल हैमरेज की प्रॉब्लम है। क्या शिवा? एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना, मैं भी आ जाती तुम्हारे तुम साथ। मूर्तियों को लेकर वैसे ही बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशान कैसे करता। और वैसे भी हॉस्पिटल में जाने के बाद टेंशन बढ़ गए थे, तुम्हें बताना भूल गया। शिवा, तुम पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहाँ से फौरन निकलती हूँ। ठीक है दिव्यानी। ठीक है शिवा, टेक केयर, बाय। पापा, पापा। क्या हुआ बेटी? शिवा कह रहा था कि उसकी माँ बहुत सीरियस है। क्या कह रहे हो बेटी? ये सब कब हुआ? कल ही हुआ पापा। अरे बाप रे, शिवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना बेटी। वो बेचारा, वो तो टूट गया होगा। आप सही कह रहे हैं पापा, उसकी आवाज से ही पता चल रहा था। मुझे फौरन वहाँ जाना होगा पापा। बेटी, मैं तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था करता हूँ, मैं भी चलूंगा। दामाद के घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम्हें अकेले भेजूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम फौरन वहाँ के लिए निकलेंगे बेटी। तुम जाकर फौरन कपड़े वगैरह पैक कर लो। जाओ बेटी, जाओ। ठीक है पापा। पापा चलिए चलते हैं। बेटी 5 मिनट के लिए रुक जाओ, हमारे गांव के शिवलिंगम जी आ रहे हैं, उनसे बात करने के बाद ही चलते हैं बेटी। अब तक कितनी सारी मुसीबतों का हमने मिलकर सामना किया है पापा, पर शिवा कभी घबराया नहीं। हमेशा हंसते हुए हर मुश्किल का सामना किया है उसने। मुझे भी हिम्मत देता था, लेकिन आज उससे बात करते वक्त उसकी आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था पापा। वो बहुत दुखी है पापा। दुनिया में कोई भी हो, माँ की बात सुनकर वो घबरा ही जाता है, फिर चाहे शिवा ही क्यों ना हो। बिना पिता के उसकी माँ ने उसे पाला है, और आज माँ उसकी बहुत ही सीरियस है। बड़े ऑपरेशन को पार करके आई है, तकलीफ तो होगा ना बेटी।